हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो नेपाल एक बार फिर से अपने 100 रुपीज के नोट को रीडिजाइन और अपडेट करते हुए यहाँ पर इंडिया और नेपाल की जो बाउंड्री है उनमें से डिस्प्यूटेड जो एरियाज है इसको लेकर यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। आप इस इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर चीजें क्लियर नहीं है, लेकिन आपको बताना चाहते हैं इंडिया और नेपाल के बीच में जो टेरिटरी को लेकर डिस्प्यूट्स 2019 के टाइम में नेपाल ने अपने साइड से उठाया था। बेसिकली 3 रीजन को लेकर, कालापानी रीजन, लिम्बियाधुरा जो रीजन है और लिपुलेख जो पास है, इस रीजन को लेकर फिर से नेपाल अपनी करेंसी में इस रीजन को अपनी कंट्री में, अपने देश के अंदर बताया। आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यू मैप ऑन नेपाल्स 100 रुपीज नोट टू हैव इंडियन एरियाज इंक्लूडिंग कालापानी जो एरियाज है इसको। सेम चीजें जब 2019 के टाइम में नेपाल अपने मैप को अपडेट करने के बाद में ये 3 जो रीजन है लिपुलेख, कालापानी और लिम्बियाधुरा, इस रीजन को नेपाल के अंतर्गत बताया था। सेम चीजें आज नेपाल फिर से कर रहा है, क्योंकि जब यहाँ पर नेपाल के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जब मीटिंग हुई 25 अप्रैल और अगेन 2 मई को यानी परसों के दिन, तो यहाँ पर डिसीजन है बेसिकली रेखा शर्मा जो कि नेपाल में मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पोर्टफोलियो इनके पास में है। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि नेपाल राष्ट्र बैंक की तरफ से जो प्रपोजल आया था 100 रुपीज नोट को रीडिजाइन और अपडेट के लिए, इसको लेकर हमारी एक मीटिंग प्रॉपर तरीके से 25 अप्रैल को हुई और 2 मई को फाइनली एक मीटिंग कंडक्ट होने के बाद में 100 रुपीज जो बैंक नोट से इसे जो आउटडेटेड हो गया था इसको लेकर रीडिजाइन और फिर से इसे अपडेट कर दिया गया, जिसमें बेसिकली जो रीजन है, जो 3 रीजन है, इसको बेसिकली नेपाल अपने में बताया। तो पूरी हिस्ट्री हम लोग समझने वाले खासकर इस वीडियो में, इन छोटे वीडियो में। एक्चुअली थोड़ा बैकग्राउंड में जाएंगे तो आप पाएंगे कि नवंबर 2019 जिस टाइम में इंडिया ने अपने तरफ से एक मैप रिलीज किया गया, ठीक है, उनमें से लिपुलेख, कालापानी और जो लिम्बियाधुरा जो रीजन है इसे इंडिया के मैप में दिखाया गया। इसको देखने के बाद में नेपाल ने मई 2020 के टाइम में एक पॉलिटिकल मैप अपने साइड से इशू किया गया, जिसमें बेसिकली बताया गया ये जो 3 टेरिटरीज है वो नेपाल की टेरिटरीज है। इसके बाद में इंडिया और काठमांडू या नेपाल दोनों के बीच में टेंशंस इमर्ज होते हैं सेम टेरिटरीज को लेकर। और इस बीच बेसिकली हुआ ये था कि भारत उस वक्त एक रोड जो बेसिकली कैलाश मानसरोवर को कनेक्ट कर रही थी, बेसिकली लिपुलेख वाया लिपुलेख, और इसके इनॉग्रेशन के टाइम में यहाँ पर नेपाल की तरफ से ऑब्जेक्शन किया जाता है 8 मई 2020 के टाइम में। इसको देखते हुए भारत की तरफ से रिस्पॉन्स भी किया जाता है। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से रिस्पॉन्ड करते हुए नेपाल की इस ऑब्जेक्शन को लेकर यह कहा गया कि जो उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है, जो बेसिकली उत्तराखंड में के रीजन में आता है, ये पूरा जो रीजन है ये बेसिकली उत्तराखंड के रीजन पिथौरागढ़ में आता है, ये आपकी टेरिटरी नहीं है। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना, ये बेसिकली नेपाल तो अपने मैप में दिखा दिया, लेकिन यहाँ पर जो लोग अभी बसे हुए हैं जो कि एक इंडियन सिटीजन्स है, ये फिलहाल वोट भी करते हैं इंडियन गवर्नमेंट के लिए, ये टैक्स भी पे करते हैं इंडिया को, लेकिन नेपाल इसे अपने में बताता है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल निकलता है, क्या नेपाल में सच में नेपाल इस टेरिटरीज को लेकर जो क्लेम कर रहा है, क्या ये रियली सच है और इसमें कितनी सच्चाई है? इस बात को जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा 1816 में सुगौली ट्रीटी के आसपास में। देखिए, जब इंडिया एंग्लो नेपालीज वॉर हुआ 1814 to 16 के बीच में, नेपाल इसमें डिफीट होता है। उस वक्त में सुगौली ट्रीटी साइन की जाती है नेपाल के राजा गुरु गजराज मिश्रा के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और ये बेसिकली जो ट्रीटी, सुगौली ट्रीटी जो साइन होता है वो मार्च 4 1816 के टाइम में साइन होता है। और उस टाइम में साइन होने के दौरान में ये बातें डील की गई कि जो महाकाली रिवर है या जो काली रिवर, जिसे इंडिया में शारदा रिवर भी कहते हैं, इसके ईस्टर्न साइड में जो रीजन है ये लिम्बियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख, ये नेपाल का पार्ट होगा। मतलब कि नेपाल जो क्लेम कर रहा है रियली में ये चीजें नेपाल को बिलोंग करता है। तो बेसिकली इस ट्रीटी में तो ये कहा गया था। लेकिन 1950 के टाइम में एक ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन की जाती है नेपाल और इंडिया के बीच में। इसमें सुगौली ट्रीटी को साइड दरकिनार करते हुए जो 3 रीजन की जो हम बात कर रहे हैं, लिम्बियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख, ये 3 रीजन इंडियन टेरिटरी के अंतर्गत में आएंगे। ये बेसिकली इस डील में साइन हुआ, इस ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप में साइन किया गया। इसको लेकर नेपाल भी एग्री था, भारत भी एग्री था। लेकिन नेपाल अपने साइड से ये कभी कभी ये बेसिकली ये कहना स्टार्ट कर देता है कि ये 1923 जो नेपाल ब्रिटेन ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप था, इसको रीएफर्म करता है कि बेसिकली जो रीजन है जो एरा ऑफ ब्रिटिश रूल के टाइम में था उसे हम मानते हैं। इस ट्रीटी को बेसिकली नेपाल बहुत ज्यादा अहमियत देता नहीं है, क्योंकि बार बार नेपाल की तरफ से ये बात की जाती है कि नेपाल जो पीस ट्रीटी, इंडिया नेपाल पीस ट्रीटी, इसे रिव्यू की जानी चाहिए। और नेपाल बार बार ये कहता है कि इसमें बेसिकली प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम्स है? तो इस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए नेपाल और इंडिया दोनों तरफ से, बेसिकली नेपाल की तरफ से बेसिकली ये इनिशिएट किया गया था, लेकिन दोनों की तरफ से यहाँ पे एक ईपीजी रिपोर्ट बनाई गई थी। और इस ईपीजी रिपोर्ट में बेसिकली, जिसे आप एमिनेंट पर्संस ग्रुप भी कहते हैं, इसमें बेसिकली ये कहा गया था कि जो 1950 का जो इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी है इसे रिव्यू किया जाए। और इसको रिव्यू करने के लिए यहाँ पे ईपी जो रिपोर्ट है इसको 2016 के टाइम में इसे बनाया
बनाया गया। तो 18 के टाइम में दोनों जो सरकारें हैं यानी कि नेपाल और भारत सरकार दोनों को यहाँ पर सौंपी गई और इस पे पब्लिक रिव्यू मांगा गया और एक्सेप्ट करने के लिए कहा गया। जब तक एक्सेप्ट की नहीं जाएगी दोनों साइड से तब तक इसमें जो लिखे हुए पॉइंट हैं इसको पब्लिक किया नहीं जाएगा। लेकिन इसके रिगार्डिंग जो है ना एक प्रॉपर हमने वीडियो बनाया जिसमें ईपीजी रिपोर्ट के बारे में एक सेपरेट कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। आप इस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं जिसमें बेसिकली ईपीजी रिपोर्ट के बारे में स्पेशली इसमें बताया गया है। खैर इसके अलावा भी हम बात करें तो रिसेंटली जब डॉक्टर एस जयशंकर नेपाल के विजिट में गए थे, जनवरी की बात करें इसी साल की, उस वक्त में नेपाल की फॉरेन मिनिस्टर ये कहते हैं कि इंडिया और नेपाल के बीच में ओनली सुस्ता जो एरिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सुस्ता जो रीजन है ये गंडक रिवर के पास में है। यहाँ पर ये बेसिकली नेपाल अपने में बताता है, लेकिन ये भी एक रीजन है जो इंडिया और नेपाल के बीच में एक डिस्प्यूटेड रीजन है। वो यहाँ पर कहा गया कि सुस्ता और काला पानी का जो रीजन है एक्सेप्ट इसको छोड़ के कोई भी बॉर्डर इशू इंडिया और नेपाल के बीच में नहीं है। मतलब कि इस चीज को लेकर नेपाल एक लंबे टाइम से इवन की प्रेजेंट के टाइम में भी काला पानी सुस्ता जो एरिया इसको लेकर कंसर्न है। और इसके पीछे ना सबसे बड़ा रीजन माना जाता है चाइनीज फुटप्रिंट, क्योंकि तब जब 2015 की बात करें जब इकोनॉमिक ब्लॉकेड भारत की तरफ से जब लगाया गया था, बेसिकली नेपाल का ये मानना है कि भारत ने अपने साइड से इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाया गया जिसके कारण नेपाल में खाने पीने की जो चीजें हैं वो भी कहीं ना कहीं डिसरप्ट हुई थी। इसके बाद से नेपाल का जो झुकाव है वो चाइना की तरफ से बढ़ता गया और 2022 के टाइम में चाइना ने ऑफर किया नेपाल को एक ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क, जिसमें बेसिकली एक टनल बनाया जाएगा में तिब्बत को नेपाल से कनेक्ट किया जाएगा और ये बेसिकली एक चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट था। लेकिन आपको बताना चाहते हैं ये फिलहाल अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है क्योंकि इसके पीछे रीजन बताया जाता है कि फाइनेंस को लेकर बहुत ज्यादा कॉस्टली भी है और हिमालयन रीजन तो वहां पर बेसिकली रोड नेटवर्क निकालना ये अपने आप में एक टफ टास्क हो जाता है। दूसरा चीज ये है कि रिसेंटली नेपाल ने यहाँ पर कंप्लीट कर पोखरा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है इसे कंस्ट्रक्ट कर दिया है, लेकिन इसको लेकर ही प्रॉब्लम आ रही है। इसको लेकर प्रॉब्लम ये आ रही है कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रचंड पुष्पा कमल दहल, इन्होंने इंडिया विजिट की लास्ट ईयर, इवन की इस बार भी यहाँ पर रिक्वेस्ट किया गया कि आप हमें ओवरहेड फ्लाई के लिए यानी कि भारत के ऊपर से उड़ान भरने के लिए परमिशन दें, लेकिन यहाँ पर साफ साफ भारत की तरफ से मना कर दिया गया क्योंकि ये चाइना की तरफ से बनाया गया तो इसको लेकर हम परमिशन नहीं दे सकते हैं। इस पर भी हमने बहुत सारे वीडियो पे डिस्कस किया इस पॉइंट को लेकर भी। तो यहाँ पर बेसिकली हम देख सकते हैं कि चाइना को लेकर हमारे जितने पड़ोसी देश है, कुछ देशों को छोड़कर फॉर एक्सेप्ट भूटान, हर एक देश कभी न कभी चाइना कार्ड प्ले किया है। नेपाल बराबर करता रहता है, श्रीलंका भी एक टाइम में किया है, फिलहाल तो म्यांमार ओपनली कर रहा है। तो नेपाल के इस स्टेप से जिसमें 100 रुपीज का जो करेंसी है उसको बदले गए, डिजाइन रीडिजाइन किया गया जिसमें लिपू लेक, लिम्पियाधुरा, काला पानी को जो अपने में बताया गया, इसको लेकर भारत की तरफ से क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए और क्या रिस्पॉन्स होगा, आपका क्या मानना है इस पूरे इश्यूज को लेकर, कमेंट कीजिएगा इसको लेकर। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने ऑनियन के एक्सपोर्ट के लिए परमिशन दे दी है। एक्सपोर्ट बैन होने के बावजूद भी आपको बताने किन किन देशों में ऑनियन को एक्सपोर्ट करना है। आपके पास ऑप्शन A, B, C, D है, वो देश के नाम जिनको एक्सपोर्ट करने हैं। सही ऑप्शंस कीजिए, चूज कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।